थाना कस्या पर डीएम और एसपी ने सुनी जनता की फरियाद। प्रचंड जीत पर भाजपाइयों ने मनाया जश्न। ग्राम प्रधान के रिक्त पदों के लिए पर्चे दाखिल। पिता की हत्या का आरोपी पुत्र गिरफ्तार और लावारिस मिली प्लेटिना जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी कुशीनगर विशाल भारद्वाज तथा पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के द्वारा शनिवार को थाना कस्या पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने जनता को आश्वस्त किया कि उनकी शिकायतों का जल्द से जल्द पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाएगा। समाधान दिवस में राजस्व तथा पुलिस के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे ताकि जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा सके। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के द्वारा उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करें, जिससे कि समय से उचित निस्तारण किया जा सके। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने जनता से अपील की कि वे अपनी शिकायतें लेकर थाना समाधान दिवस में आएं और अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराएं। उन्होंने जनता को यह भी आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों पर पूरी गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। इस दौरान सीओ कस्या कुंदन सिंह, एसडीएम कस्या पारितोष मिश्रा, थानाध्यक्ष कस्या ओम प्रकाश तिवारी भी मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा और अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय पर कुशीनगर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे जनपद में जमकर जश्न मनाया। जैसे ही यह साफ हो गया कि 21वीं सदी में पहली बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत मिल गया है और अयोध्या की बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान रिकॉर्ड मतों से विजयी हो रहे हैं, तो भाजपा कार्यकर्ताओं का जश्न का दौर शुरू हो गया जो देर रात तक चलता रहा। रविंद्रनगर भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कार्यकर्ताओं को जीत की मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने सच्चाई और विकास का संदेश दिया है। झूठे वादों से अब जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। आपदा वाले इतने अहंकार में डूब गए थे कि खुद को दिल्ली के मालिक समझ बैठे थे। इनका यह अहंकार दिल्ली की जनता इस चुनाव में तोड़ चुकी है। यह जीत आम आदमी पार्टी के झूठ, फरेब, प्रपंच और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की गारंटी और प्रधानमंत्री मोदी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है। इस प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। जिलाध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को विजयी बनाकर वहां की जनता ने बता दिया कि जनता सपा, बसपा और कांग्रेस के झूठ और फरेब को समझ चुकी है। वहां की जनता कह रही है कि राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों एवं सेवा का परिणाम है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, विजय कुमार शुक्ल, जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल, बाबू नंदन सिंह, अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष MP कनौजिया, जिला मीडिया प्रभारी विश्वजीत कुमार आनंद, भीखम प्रसाद, भुवनेश्वर त्रिपाठी, रामजीत चौहान, सुशील शर्मा, नीरज सिंह बिट्टू, नवनीत तिवारी, देवेश मिश्रा, धीरज पाठक, बबलू खरवार, मुकेश प्रताप सिंह, ऋतिक सिंह, आलोक चौबे, चिंटू शुक्ला सहित सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शनिवार को दिल्ली विधानसभा में भाजपा की बम्पर जीत पर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल करने के उपरांत कस्या क्षेत्र में भी हर्षोल्लासपूर्वक जीत का जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी ने संगम विहार विधानसभा समेत 4 दर्जन सीटों पर कमल खिलाकर करीब 26 साल बाद वापसी की है। दिल्ली के वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई और पूर्ण बहुमत हासिल किया। भाजपा की जीत के बाद कुशीनगर से दिल्ली तक पार्टी समर्थकों में जीत का जश्न है। दिल्ली के संगम विहार विधानसभा में 12 वर्ष बाद कमल खिला। संगम विहार विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी चंदन कुमार चौधरी जीत दर्ज कर चुके हैं। यह सीट दक्षिण दिल्ली लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कुशीनगर विधायक पीएन पाठक को संगम विहार विधानसभा का प्रभारी बनाया था। संगम विहार विधानसभा में कुशीनगर विधायक पीएन पाठक तथा बतौर विधानसभा प्रभारी लगातार जनसंपर्क तथा पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की जीत के लिए अहम भूमिका निभा चुके हैं। कुशीनगर विधायक पीएन पाठक ने कहा कि आपदा से दिल्ली मुक्त हो गई है,
संगम बिहार सहित पूरी दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है। आगे विधायक पीएन पाठक ने कहा कि देश को सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी पर ही भरोसा है। आज दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और विकास की राजनीति को चुना है। दिल्ली के दिल में अब सिर्फ मोदी ही मोदी है। दिल्ली को सुशासन और डबल इंजन की सरकार देने के लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। नारियल पानी एक, फायदे अनेक। चाहे पथरी हो, प्रेगनेंसी हो, किडनी प्रॉब्लम हो, बवासीर, आँख हो, ब्लड कैंसर, डेंगू, प्लेटलेट्स की कमी, सब में रामबाण है नारियल पानी। और पुडरौना में नारियल पानी मतलब मिश्रा जी नारियल पानी, रुंगटा पेट्रोल पंप के बगल में सुभाष चौक। मोबाइल नंबर 77-069-18-616। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। विकासखंड कप्तानगंज के अंतर्गत हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव हेतु ग्राम पंचायत पड़ौली के प्रधान पद हेतु ग्राम प्रधान के मृत्यु के उपरांत रिक्त पद पर 2 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। वहीं ग्राम प्रधान बौलिया में वार्ड नंबर 13 में सदस्य पद हेतु एकल पर्चा तथा ग्राम प्रधान पंचायत कार्य 3 के वार्ड नंबर 3 में भी एकल पर्चा दाखिल हुआ। शनिवार को विकासखंड कप्तानगंज के परिसर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में रिक्त पदों पर उपचुनाव को लेकर ग्राम पंचायत पड़ौली के ग्राम प्रधान के रिक्त पद हेतु निशा पत्नी अंकित तथा शिवांगी सिंह पत्नी रुद्रप्रकाश सिंह ने पर्चा दाखिल किया। वहीं ग्राम सभा बौलिया में वार्ड नंबर 13 के सदस्य पद हेतु सुनील शर्मा पुत्र रामानंद शर्मा और ग्राम पंचायत कार्य 3 में वार्ड नंबर 3 के सदस्य पद हेतु राजेश सिंह रामानंद सिंह ने पर्चा दाखिल किया। उपचुनाव आरओ सत्येंद्र यादव तथा एआरओ आदित्य शर्मा की देखरेख में पर्चा दाखिल हुआ। विकासखंड कप्तानगंज की पड़ौली के ग्राम प्रधान के उपचुनाव को लेकर शनिवार को ब्लॉक मुख्यालय पर शिवांगी सिंह पत्नी रुद्रप्रकाश सिंह विधायक प्रतिनिधि पीएन पाठक ने भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल किया, जो अत्यंत गहमागहमी के बीच संपन्न हुआ। बता दें कि उक्त ग्राम सभा में ग्राम प्रधान की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद यह पद रिक्त हो गया था, जिसको लेकर उपचुनाव की तिथि घोषित की गई। शिवांगी सिंह पत्नी रुद्रप्रकाश सिंह विधायक प्रतिनिधि पीएन पाठक ने अपनी भारी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके समर्थकों ने जय जयकार लगाया। इस दौरान वृंदावन पांडे, राधेश्याम मिश्रा, दीनदयाल सिंह, गोली सिंह, राधेश्याम सिंह, नेबूलाल कन्नौजिया, विजय सिंह, परिखन सिंह, हीरा पांडे, सुशील पांडे, मंगेश कुमार, अमित कुमार, रामाज्ञा प्रसाद आदि उपस्थित रहे। जनपद पुलिस ने पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना कसिया क्षेत्र के अंतर्गत पैसे को लेकर हुए विवाद में अपने पिता के सिर पर लाठी से वार कर हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 7 फरवरी को सायंकाल लगभग 5 बजे थाना कसिया क्षेत्र के अंतर्गत बुद्धनगरी वार्ड संख्या 21 में पिता और पुत्र में पैसे को लेकर विवाद हो गया। नवीन चौरसिया द्वारा अपने पिता राधेश्याम चौरसिया को बांस की लाठी से सिर में मारकर घायल कर दिया गया, जिससे राधेश्याम चौरसिया की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके संबंध में थाना कसिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कसिया पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अभियुक्त नवीन चौरसिया पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम चौरसिया ग्राम बेसुनपुरा थाना कसिया जनपद कुशीनगर को घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद लाठी के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश तिवारी थाना कसिया जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक विज्ञानकर सिंह थाना कसिया जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक गौरव कुमार शुक्ल चौकी प्रभारी कुशीनगर थाना कसिया, उप निरीक्षक गौरव श्रीवास्तव थाना कसिया जनपद कुशीनगर शामिल रहे। कप्तानगंज रेलवे जंक्शन के उत्तर रेलवे सड़क के किनारे लावारिस अवस्था में एक प्लेटिना बाइक गिरी पड़ी मिली। आरपीएफ की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उक्त गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। शनिवार को कप्तानगंज रेलवे जंक्शन से रेलवे ढाले की तरफ जाने वाले सड़क के किनारे पीपल के पेड़ से सटे एक प्लेटिना यूपी 57 BA 4955 नंबर की गाड़ी लावारिस अवस्था में गिरी पड़ी मिली, जिसे रेलवे सुरक्षा बल प्रभारी निरीक्षक समय सिंह ने थाने को दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस संबंध में थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गाड़ी कब्जे में ली गई है, तहकीकात की जा रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। थाना कसिया पर डीएम तथा एसपी ने सुनी फरियादियों की फरियाद। प्रचंड जीत पर भाजपाइयों ने मनाया जश्न। ग्राम प्रधान के रिक्त पदों के लिए पर्चे दाखिल। पिता की हत्या का आरोपी पुत्र गिरफ्तार। और लावारिस मिली प्लेटिना, जांच में जुटी पुलिस। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ।